आइए जितने भी श्रोता विराजमान हैं सभी के समक्ष एक बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत करेंगे। निवेदन है आप लोग बड़े ही प्रेम से शांति से श्रवण करें। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, इठला के न चल बल खा के न चल, गिर जाएगा जोबन पानी में, मल मल के बदन ऐसे न नहा हो, मल मल के बदन ऐसे न नहा, पड़ जाएगी उलझन पानी में, मल मल के बदन ऐसे न नहा, पड़ जाएगी उलझन। अब सुनिए, गौर दीजिए, बड़ी सुंदर बात कही है। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है, बात सुनने लायक और समझने लायक है। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है, कहा यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है, वो स्थान स्वर्ग से ऊंचा है जहां बेटियों की पूजा होती है। स्थान स्वर्ग से ऊंचा है जहां बेटियों की पूजा होती है। आपने देखा होगा कभी कभी बिन यतन कही घर के आंगन में हरियाती है, घर के आंगन में हरियाती है, कभी लाख यतन करने पर भी वो तुलसी मुरझा जाती है, वो तुलसी मुरझा जाती है वो। इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार सूबेदार श्याम सिंह जी धरसोनी निवासी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, और ये 100 रुपए का पुरस्कार फूल सिंह गंभीर सिंह धरसोनी निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी बिन यतन कही घर के आंगन में हरियाती है, कभी लाख यत्न करने पर भी वो तुलसी मुरझा जाती है। लेकिन कहा है तुलसी से हमेशा नेह रहा, तुलसी से हमेशा नेह रहा, उस माधव मदन मुरारी का, उस माधव मदन मुरारी का
तुलसी का रूप है ये नारी, सम्मान करो इस नारी का, सम्मान करो इस नारी का। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी कालूराम जी हमें प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर बात कही है। ऐसे लोगों से क्या कहना, कैसे लोगों से, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लोगों से क्या कहना, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता है। जो गर्भ में बेटी मरवा दे वो पाप हो नहीं सकता है, वो पाप हो नहीं सकता है वो। भक्ति के रूप में खिले हुए, नीति के रूप अनु। सुरेंद्र भैया और एक बड़ी सुंदर बात कही है, भक्ति के रूप से जुड़े हुए, नीति के रूप अनूप, माँ बेटी और बहन बहू, नारी के 4 हैं रूप। तो तब कहा है, अब गीत की शुरुआत यहां से है, ध्यान दीजिए। माली को चमन का ध्यान न हो, माली को चमन का ध्यान न हो, तो बुलबुल कैसे चहकेगी। और बात अगर अच्छी और सच्ची लगे तो तालियों का प्यार चाहूंगा आप सभी से। माली को चमन का ध्यान न हो, तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। और जहां नारी का सम्मान न हो, क्या, और जहां नारी का सम्मान न हो, वहां तुलसी कैसे महकेगी। बात यह हकीकत है, जिस घर में स्त्रियों की कोई कदर नहीं होती, नारियों की कोई कदर नहीं होती, वहां तुलसी नहीं महकती, वहां लक्ष्मी नहीं रुकती, वो घर स्वर्ग जैसा नहीं होता। जहां नारी का सम्मान न हो, वहां तुलसी कैसे महकेगी। जहां नारी का सम्मान न हो, वहां तुलसी कैसे। अब गीत का पहला बंद, कर्तव्य परायण हो बेटा। क्या बात है सुरेंद्र भैया, जवाब नहीं आपका। कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। आज के समाज की यही स्थिति है। कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। कैसा, जिसने न कभी आने दिए हो आंसू माँ बाप की आंखों में। जिसने न कभी आने दिए हो आंसू माँ बाप की। क्योंकि गायक बंधु पहले से एक बात गाते आ रहे हैं, आपने सुना होगा कई बार। वक्त जब रूठ जाए खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की। इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार राजेंद्र सिंह उर्फ खच्ची, 100 रुपए भामा साहब। ये
खच्ची भामा साहब धरसोनी निवासी 100 रुपए का हमारे लिए पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त जब रूठ जाए खेती सब सूख जाए, सूखा के बाद बरसात किस काम की, और वक्त पे न देवे साथ, किस किस के जोड़े हाथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। और दिल में न भाव हो प्रेम का अभाव हो, अरे दिल में न भाव हो प्रेम का अभाव हो, तो ऐसे व्यक्तियों की फरियाद किस काम की। जो माता पिता के आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। किसी भी 50 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी श्री रमन सिंह जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, कर्तव्य परायण हो बेटा, एक मिलेगा लाखों में, जिसने न कभी आने दिए हो आंसू माँ बाप की आंखों में। लेकिन कहा है सुत को माँ की पहचान न हो, सुत को माँ की पहचान न हो, तो फिर दिल में अग्नि दहकेगी। और जहां मैया का सम्मान न हो, जहां मैया का, जिस घर में अपनी माँ का सम्मान न हो, जहां मैया का, ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई पप्पू जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां मैया का सम्मान न हो, वहां तुलसी कैसे महकेगी। जहां मैया का सम्मान न हो, वहां तुलसी कैसे। हो ला 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 ला। अब सुनिए, पहले बंद में पहली कड़ी में एक माँ की बात बताई, अब दूसरी कड़ी में क्या लिख दिया। जो सत्य साधना संयम से, जो सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है, कितनी पवित्र है ये पत्नी, अरे कितनी पावन है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। कितनी पावन है ये पत्नी, पति को परमेश्वर। ये केवल हमारे भारत देश में ऐसी रीति रिवाज है, अन्य देशों में नहीं, जहां एक औरत, एक पत्नी अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देती है। हर पत्नी अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देती है, ये केवल हमारे भारत की रिवाज है। सुनिए, कितनी पावन है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। लेकिन पति कैसे रह गए हैं? कुछ पति ऐसे भी हैं जो अपनी सुशील पत्नी को, जो अपनी धर्म पत्नी को, जो अच्छे विचारों वाली सुंदर सुशील जो पत्नी होती है उसको भी तंग करते हैं, परेशान करते हैं। दारू पी करके आएंगे और आकर के
कहो तो आप पीटने के लिए लग जाएं, गाली देने के लिए लग जाएं। लेकिन सुनिए क्या लिखा है, कितनी पावन है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। लेकिन कहा है पति के, कहा कि जहां पत्नी पति के दिल में स्थान न हो तो गम गर्दिश में बहकेगी। पति के दिल में स्थान न हो तो फिर गम गर्दिश में बहकेगी। और जहां पत्नी का सम्मान न हो, जहां पत्नी का सम्मान न हो वह तुलसी कैसे महकेगी। जहां पत्नी का सम्मान न हो वह तुलसी कैसे महकेगी। पहली कड़ी में मां की बात, दूसरी कड़ी में पत्नी की बात, अब तीसरी कड़ी क्या कह रही है। इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री आदरणीय अर्जुन वैद्य जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तीसरी कड़ी में बात सुनिए। पीहर को छोड़ ससुराल गई हो, पीहर को छोड़ ससुराल गई। ये 100 रुपए का पुरस्कार रामकरण पंडित जी चिकसाना निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी भी 50 रुपए का पुरस्कार श्री अमरचंद पंडित जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए, पीहर को छोड़ ससुराल गई लेकर के रिश्तों का कहना। कौन? एक बहन जब विदा होकर के ससुराल चली जाती है, आहा बंधुओं, जब तक घर में माँ बाप होते हैं पीहर में, तब तक माँ बाप बुलाते रहते हैं, आती रहती है। और जब माँ बाप समाप्त हो जाते हैं, ये इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार बबलू सैनी नियामतपुर निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब उसके माँ बाप समाप्त हो जाते हैं और जब अपने भाई और भाभी के अंदर अपने माँ बाप को खोजती है, सोचती है अगर भैया अगर भाभी मुझे प्रेम से बुलाएंगे तो मैं पीहर जाऊंगी, और जब भैया और भाभी नहीं बुलाते तो वो बहन तरसती रह जाती है पीहर के लिए। सुनिए, माँ बाप ढूंढती भैयन में, और माँ बाप ढूंढती भैयन में मासूम सी प्यारी वो बहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में मासूम सी प्यारी वो बहना। कहा भैयन के अधर मुस्कान न हो। जब बहन अपने पीहर आती है और जब भाई के पास में पहुंचती है, अगर भाई के होठों पर मुस्कान ना हो तो वो बहन दुखी हो जाती है। कवि लिख रहा है, भैयन के अधर मुस्कान न हो तो वो मिलन को कैसे कहकेगी। भैयन के अधर मुस्कान न हो तो वो मिलन को कैसे कहकेगी। और जहां जहां बहना का सम्मान न हो, जहां बहना का सम्मान न हो वहां तुलसी
तुलसी कैसे महकेगी, जहाँ बहना का सम्मान न हो वहाँ। आइए अंतिम लाइनों में इस गीत को विराम देंगे। पहले बंद में मां की बात, दूसरे बंद में पत्नी की बात, तीसरे बंद में बहन की बात बताई। अब चौथे बंद में सुनिए क्या लिख दिया। हमारे हाथस के माने हुए लेखक हैं गुरु रामवीर जी, उन्होंने इस कविता को सजाया है। ध्यान दीजिए। रामवीर के अरमानों में रहे, ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी श्री मोहन सिंह जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ध्यान दीजिए। रामवीर के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। कहते हैं बेटी एक ऐसी होती है, एक नहीं दो दो कुलों को रोशन करती है। रामवीर के अरमानों में रहे और हृदय का कोना है बेटी। इसलिए कहा है इसे संस्कार और शिक्षा दो, इसे संस्कार और शिक्षा दो। हमारे ईश्वर सिंह जी ध्यान दें। बेटी कहते हैं पापा के लिए परी होती है। पापा से हमेशा बेटी सबसे ज्यादा प्यार करती है। इसलिए कहा है रामवीर के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। इसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। इसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार हमारे ईश्वर सिंह जी और 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई हरदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। इसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। अब क्या कहा? सम्मान से कन्यादान न हो, सम्मान से कन्यादान न हो, असुवन में आँखिए लहकेगी। और जहां बेटी का सम्मान न हो, जहां मैया का सम्मान न हो, जहां पत्नी का सम्मान न हो, जहां बहना का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो, वहां कभी न तुलसी महकेगी।